आज जो हमारा टॉपिक है कैलेंडर वो कंप्लीट हो जाएगा। कैलेंडर और ये पार्ट है अपना 5th। छोटे छोटे पार्टों में मैंने आपको 5 पार्ट्स पढ़ाए इसमें, और जिन्होंने पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले 4 पार्ट देख लें, उसके बाद में कैलेंडर का पार्ट 5th अपना कवर करें। तो कैलेंडर पार्ट 5th में किस तरीके के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। रबीना अपना जन्मदिन रबीना अपना जन्मदिन 20 मार्च 2003 संडे को मनाती है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, वह पुनः संडे को कब जन्मदिन मनाएगी। वह पुनः संडे को जन्मदिन कब मनाएगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे लास्ट टाइम पे। ये क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। ये ऑप्शन है 2008, 2003, 2009 है, 2008, 2009, 2010, 2011। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर जो होते हैं वो 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 वर्ष बाद रिपीट होगा 2003, 20 मार्च को बनाती है। समझना यहाँ पे 20 मार्च को बनाती है, और 2003 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो 2014 आना चाहिए था। 2014 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमें बेसिकली सॉल्व करना ही है। तो बेसिक से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भैया 2003 और 2008 के बीच में डिफरेंस कितना आया, 5 का। लीप ईयर 2004, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। और 2008 जो होगी वो भी लीप ईयर होगी, क्योंकि 20 मार्च पे पहुंच रहे हैं हम, फरवरी क्रॉस होगी तो +1। तो ये किसका है, ये 2004 का है। ये किसका है, 2008 का है। तो 7/7 रिमाइंडर क्या होगा, 0। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2008। अब यहाँ पे एक मुद्दा उठता है कि सर कि 2003 अपनी नॉर्मल ईयर है और 2008 अपनी लीप ईयर है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इन दोनों में या तो कैलेंडर सेम रहेगा 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, या फिर कैलेंडर सेम रहता है अपना 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्च संडे को मैच हो रहा है वो किससे मैच हो रहा है, 2008 से। कैलेंडर सेम नहीं है, लेकिन 2008 में पुणे क्या आ जाएगा, संडे। कब, 20 मार्च 2008 को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी भी लीप ईयर में, क्वेश्चन है, किसी लीप ईयर अधिवर्ष, किसी लीप ईयर में ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन समान है। ऐसे कौन से 2 महीने हैं, किसी भी लीप ईयर में ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन समान है। किसी भी लीप ईयर में ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन समान है। अब ये ऑप्शंस पे डिपेंड है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको जनवरी और अप्रैल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको जनवरी और मई, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मई और जुलाई, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमें क्वेश्चन को
ध्यान से पढ़ना है किसी भी लीप ईयर में, मतलब कोई भी लीप ईयर है उसमें 2 महीने ऐसे हैं जिनका पहला दिन समान है, इसका मतलब कैलेंडर सेम होगा, और कैलेंडर सेम होगा तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, मतलब 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे वो 0 आएंगे। ठीक है, तो पहला अगर मैं लेता हूँ जनवरी और अप्रैल का, जनवरी और अप्रैल का यदि आप लेते हो तो जनवरी के ऑड डेज कितने होते हैं 3, प्लस फरवरी के ऑड डेज कितने होंगे 0 या 1। यहाँ वो बोल के चल रहा है लीप ईयर है तो इसका मतलब 0 ना लेकर कितने लिए जाएंगे 1। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के 3 होते हैं, अप्रैल के कितने होते हैं 2, और डिवाइड कर देंगे हम कितने से 7 से। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9/7 ये डिवाइड नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो जनवरी, सॉरी यहाँ ध्यान देना, 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक कैलेंडर सेम होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जनवरी के तो जनवरी 1 जनवरी तो बचे कितने दिन 30, 30 में मैं 7 का भाग दूंगा। ठीक है, या फिर जो जहाँ से कैलेंडर हमारा स्टार्ट होता है जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके तो रिमेनिंग डेज कितने आ जाएंगे 30, प्लस फरवरी के 1, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के कितने आ जाएंगे, मार्च के आ जाएंगे आपके 3, और अप्रैल के गिवन डेट कितनी है 1 बटे में कितना हो जाएगा 7, तो 30 और 1 31, 31 और 4 कितना होगा 35, और 35/7 ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो कितने आ रहे हैं 0। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, तो 1 जनवरी से हमें 1 अप्रैल तक इनके बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने थे, और जो कि कितने आ रहे हैं 0, तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, ए बी से 365 दिन, ए जो है वो बी से 365 दिन बड़ा है, 365 दिन बड़ा है। क्वेश्चन है ए जो है वो बी से 365 दिन बड़ा है, और सी जो है सी जो है वो ए से 50 वीक छोटा है, सी ए से 50 सप्ताह छोटा है, 50 सप्ताह छोटा है। फिर आगे कह रहा है वो, यदि सी रविवार को पैदा हुआ, यदि सी रविवार को पैदा हुआ, यदि सी रविवार को पैदा हुआ, यदि सी रविवार को पैदा हुआ तो बी किस दिन पैदा हुआ, तो बी किस दिन पैदा हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ए जो है वो बी से 365 दिन बड़ा है, मतलब ए किस पे डिपेंड है बी पे, तो ए प्लस 365 डेज हो जाएगा ये बड़ा। फिर आगे कह रहा है सी ए से 50 सप्ताह छोटा है, सी ए से 50 सप्ताह छोटा है, इसका मतलब सी से बड़ा है ए कितना 50 सप्ताह, तो 50 सप्ताह। ए सी जो है ए से 50 सप्ताह छोटा है, सी छोटा है तो इसका मतलब ए बड़ा है 50 सप्ताह। सी रविवार को पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ रविवार को, सी रविवार को पैदा हुआ, तो बी किस दिन पैदा हुआ। ध्यान देना ये सप्ताह है तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होंगे, अगर सी रविवार को पैदा हुआ है तो ए भी किस दिन पैदा होगा रविवार को। ठीक है, और ए जो है वो बी से 365 दिन बड़ा है, और 365 में नंबर ऑफ ऑड डेज 7 से अगर भाग देते हो तो कितना बचता है 1। इसका मतलब एक जो और नंबर ऑफ ऑड डेज एक जो है वो ज़्यादा है किसका ए का, तो इसका मतलब बी का एक कम होगा, और बी का एक कम होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा संडे -1, और संडे -1 जो होगा वो हो जाएगा आपका सैटरडे। तो इसका जो आंसर बन के आया वो कौन सा बन के आया है सैटरडे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा।
एक क्वेश्चन है, मुकेश को याद है, मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन, उसके पिताजी का जन्मदिन, मुकेश को याद है उसके पिताजी का जन्मदिन 10 के बाद और 15 से पहले है, 10 के बाद और 15 से पहले है, जबकि मुकेश की बहन अनीता को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन, उसके पिताजी का जन्मदिन 13 के बाद 20 से पहले है, 13 के बाद व 20 से पहले है। तो पिताजी का जन्मदिन, तो पिता का जन्मदिन किस दिनांक को है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे 1/10 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है वो 10 के बाद है और 15 से पहले है। 10 के बाद और 15 से पहले, तो यहाँ जो डेट बची वो कौन कौन सी रहेगी, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, जबकि मुकेश की बहन अनीता को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 के बाद, तो कौन सी डेट बची, 14, और 20 से पहले 15, 16, 17, 18, 19। तो पिता का जन्मदिन किस दिनांक को है, तो इन दोनों में जो डेट मैच हो रही है, कौन सी मैच हो रही है, 14। तो पिताजी का जो जन्मदिन है वो कौन सी तारीख को पड़ जाएगा, 14 तारीख को पड़ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़े हैं। हाँ, मिटा देता हूँ ये। देखिए जो हमारी नॉर्मल ईयर होती है, एक होती है हमारी लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में टोटल दिन होते हैं 365 और लीप ईयर में हमारे दिन होते हैं 366। अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे वो कितने होंगे, 365 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 366 में 7 से भाग दे दोगे तो आपका बचेगा कितना, 2। ठीक है, क्यों समझा है वो चीज़ समझना कि अगर मैं कह दूँ आपको कि भैया 1 जनवरी 2022 को यदि शनिवार है, आपसे पूछ लिया 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, क्लियर। तो यहाँ पे ईयर सेम है, साल सेम है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो किस पे होगी, मंथ पे और डेट पे। तो जनवरी में 1 जनवरी स्टार्टिंग डेट है, जनवरी या दिसंबर में से कौन सा पहला आता है, आप बोलोगे जनवरी आता है, बिल्कुल सही है। तो जनवरी जब पहला दिन है, 1 तारीख दी हुई है जनवरी की, तो इसके तो लिए जाएंगे रिमेनिंग डेज कितने, 30। जनवरी के बाद में फरवरी, लीप ईयर नहीं है तो 0। फरवरी के बाद में मार्च में 3, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, और डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 7 से। तो 7 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 और 3 5 और 2 7, डिवाइड हो गए यहाँ तक, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 13 और 3 16, 2 बचा, 2 और 2 4 और 3 7। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है, 0 है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ 31 दिसंबर 2022 को भी क्या रहेगा, शनिवार रहेगा। क्लियर। सपोज दैट अगर यही लीप ईयर होती
तो लीप ईयर होती तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचते, एक बचता। इसका मतलब लीप ईयर का जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी को जो डे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को लीप ईयर का उस दिन से एक दिन एक्स्ट्रा होगा। बात समझ में आई? कैसे? 1 जनवरी को यदि यहाँ शनिवार होता तो 31 दिसंबर को रविवार होता। लेकिन नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष जो है, उसका जो पहला दिन है वही दिन उसका आखिरी होता है, और जबकि लीप ईयर में जो उसका पहला दिन है 31 दिसंबर को, उससे जस्ट एक ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? तो ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि नॉर्मल ईयर के लिए 1 जनवरी का जो डे है वही 31 दिसंबर का होता है, और जबकि लीप ईयर में जो क्या कहते हैं 31 दिसंबर जो बनेगा वो 1 जनवरी से +1, ये क्या है, ऑड डेज, ठीक है, +1 हो जाएगा। तो लीप ईयर में यदि 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को आप कह सकते हो डेफिनेटली सोमवार होगा। बात समझ में आई? अब इसका यूज कहाँ होगा वो चीज़ समझना आप, कि 1 जनवरी 2022 को शनिवार है। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 1 जनवरी 2022 को क्या है, सैटरडे है। अब आपसे पूछ लिया 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। एक बार तो आप वैसे प्रैक्टिकली करके निकालिए कि भैया यहाँ पे ये तो सेम है, यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा 1, और मैं जस्ट आगे जा रहा हूँ तो +1 हो जाएगा, और सैटरडे जो +1 करूँगा तो सैटरडे +1 क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करिए आप। 1 जनवरी 2022 को शनिवार है, नॉर्मल ईयर है, तो 31 दिसंबर 2022 को भी शनिवार होगा, और 2022 के जस्ट बाद 1 जनवरी 2023 आएगा तो उसमें +1 हो जाएगा, और 1 जनवरी 2023 को दिन कौन सा आ गया, संडे। तो यहाँ क्या था, शनिवार था 31 दिसंबर को, तो +1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, संडे। ये चीज़ यहाँ यूज होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से कह देता हूँ कि भैया 1 जनवरी 2020 को संडे है, तो अब बताइए 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये लीप ईयर है, 1 जनवरी को संडे है, तो डेफिनेटली 31 दिसंबर को +1 करके ये आ जाएगा अपना मंडे। क्लियर? 31 दिसंबर 2022 को क्या था, मंडे था, तो 1 जनवरी 2021 को ये हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर? अब 1 जनवरी 2021 को ट्यूसडे है, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, तो आप बोलोगे ट्यूसडे +1, ट्यूसडे +1 ये आ जाएगा अपना बुधवार, वेडनेसडे। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट अपना काम करेगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ईयर में अपने 365 डेज होते हैं, जहाँ पे नॉर्मल ईयर में अपने 365 डेज होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज जो आता है नॉर्मल ईयर में वो कितना आता है, 1, ठीक है। ऑड डेज की बात करूँ तो नॉर्मल ईयर में तो बनेगा कितना, 1, और लीप ईयर में कितना बनेगा, 2, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ ऑड डेज निकाले कैसे हमने, आप बोलोगे 365 में 7 से भाग दिया था, और जो रिमाइंडर बचा था 1, वो नंबर ऑफ ऑड डेज है। तो यहाँ भी 366 में आपने 7 से डिवाइड किया था और रिमाइंडर बचा था 2, तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज है, विषम दिनों की संख्या है। अब बात आती है मेरे भाई कि 7 का भाग दिया है हमने, और जो एक वीक होता है वो 7 दिन का ही होता है। एक वीक जो होता है वो 7 दिन का होता है, ठीक है। अब 7 से इसमें भाग दिया मैंने, 7 पूरे 35, 1 बच गया, 7 दूनी 14, तो वामन तो वीक 52 वीक्स हैं, ठीक है, प्लस 1 ऑड डे है, ठीक है, मतलब विषम दिन है। तो वामन वीक है, वामन सप्ताह है, तो वामन सप्ताह का मतलब हो गया 52 वीक्स का मतलब हो गया इसमें जो संडे से लेकर, कैलेंडर स्टार्ट हुआ हमारा मंडे से, तो मंडे से लेकर संडे तक ये सारे के सारे कितने होंगे, 52 होंगे, और ये एक ऑड डे जो बचेगा
वो हमें पता है किसी भी नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, तो ये अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी मंडे पर ही एंड होगा। मतलब उसमें सोमवार जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, यदि किसी नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे यदि ट्यूसडे है, ठीक है, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे यदि ट्यूसडे है, तब उस वर्ष की बात कर रहे हैं हम, उस वर्ष तब कुल वेडनेसडे कितने होंगे। बात समझ में आई? तो हमें पता है तो 52 तो सभी होंगे, वेडनेसडे पूछ रहा है तो 52 वेडनेसडे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट का दिन बचेगा, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे ट्यूसडे है तो लास्ट का जो दिन बचेगा वो ट्यूसडे होगा, तो 52 वेडनेसडे होंगे। और ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं तो 52 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक दिन है वो उस वर्ष का लास्ट दिन है, तो ट्यूसडे कितने हो जाएंगे टोटल 53। ठीक है, और बुधवार कितने हो जाएंगे टोटल 52, सोमवार कितने होंगे 52। ठीक है, इसी तरीके से फ्राइडे सैटरडे कितने होंगे 52, लेकिन ट्यूसडे कितने होंगे 53। अब वापस आ जाइए लीप ईयर पे। लीप ईयर में अगर मैं कह देता हूं किसी लीप ईयर का फर्स्ट डे यदि मंडे है तो उस वर्ष टोटल संडे, मंडे और ट्यूसडे कितने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना, हमें पता है लीप ईयर का जो फर्स्ट डे होता है और लास्ट डे, जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 जनवरी और 2 जनवरी ये बराबर होंगे किसके, ये हो जाएंगे आपके 30 दिसंबर के और ये हो जाएगा 31 दिसंबर के। क्यों? क्योंकि इसमें 7 का भाग दूंगा तो टोटल तो 52 वीक्स बनेंगे और 2 दिन बच जाएंगे। जैसा हमने अभी लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि किसी भी लीप ईयर का जो लास्ट डे होता है वो उस लीप ईयर के फर्स्ट डे से 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज 1 बढ़ जाता है। अगर ये लीप ईयर मंडे है तो इसका जो 31 दिसंबर बनेगा वो दिसंबर बनेगा क्या, ट्यूसडे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ट्यूसडे और मंडे कितने होंगे 52 + 1। ठीक है, ट्यूसडे कितने होंगे 52 + 1, लेकिन संडे कितने होंगे 52, क्योंकि जो रिपीट होंगे लास्ट में वो केवल मंडे और ट्यूसडे होंगे, जो कि 1 जनवरी को मंडे है और 2 जनवरी को क्या था अपना ट्यूसडे था। तो 30 दिसंबर को अपना मंडे होगा और 31 दिसंबर को अपना क्या होगा ट्यूसडे। तो 1 मंडे और 1 ट्यूसडे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, बाकी जो दिन बचेंगे 5 वो सेम रहेंगे अपने, कितने 52 वीक्स हैं तो 52 ही रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि साल 2022 में कुल मंडे कितने होंगे। अब देखो ये लीप ईयर नहीं है तो मंडे या तो 52 होंगे या 53 होंगे। बात समझ में आई? या तो 52 होंगे या फिर कितने होंगे 53 होंगे। एक तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो, और नहीं भी दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमें 1 जनवरी 2022 का दिन पता होना चाहिए, जिसको हम निकालेंगे आज के अकॉर्डिंग 30 जनवरी 2022 को। आज है संडे, क्या है संडे, तो 30 जनवरी 2022 को संडे है। ये ईयर सेम हो गई तो केवल और केवल किस पर रह गया, डेट पर रह गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 29, कितना हुआ 29, और 29 में 7 का भाग दूंगा तो 7 चौक 28, नंबर ऑफ ऑड डेज कितना बचेगा 1, नंबर ऑफ ऑड डेज कितना बचा 1। अगर मैं कैलेंडर में पीछे जा रहा हूँ, ये आगे था पीछे जा रहा हूँ तो -1 होगा। इसका मतलब 1 जनवरी को क्या था सैटरडे, और इस वर्ष जो ये वर्ष प्रारंभ हुई थी वो किससे प्रारंभ हुई थी, शनिवार से।
1 जनवरी को सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2022 को भी कौन सा दिन होगा? सैटरडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी लीप ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे कैसा रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ पे जो सैटरडे होंगे यही तो बढ़ा केवल, तो ये सैटरडे तो हो जाएंगे 53 और बाकी के मंडे से लेकर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, ये सभी 6 के 6 कितने रहेंगे? ये रहेंगे 52। तो 53 कौन होगा? केवल सैटरडे। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मंथ्स की बात करें, किसी भी महीने की बात करते हैं, जैसे जनवरी में टोटल डेज होते हैं कितने? 31 और 31 में मैं 7 से भाग दूंगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज जो बन के आएंगे वो कितने बन के आएंगे? 3, 7 चौक 28। इसका मतलब 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी ये बराबर होंगे किसके? 31, 30 और 29 के। अगर किसी, वैसे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा ही है, मंडे से स्टार्ट हुआ 1 जनवरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ भी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ही होंगे, क्योंकि 3 दिन जो नंबर ऑफ ऑड डेज बच रहे हैं वो 3 दिन बच रहे हैं, तो वीक वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ईजी गोइंग, इसको निकाल सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइप पर बढ़ता हूँ। हम निकाल रहे हैं विषम दिन। ध्यान देना, प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? ठीक है, प्रथम 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? प्रथम 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? प्रथम 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 500, 600, 700, 800, 900। ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हो। मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है यहाँ से, जिससे ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर पाओगे आप। ठीक है, प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन, जब हम विषम दिन निकालते हैं वर्षों में, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भैया 1993 और 1999 इनमें विषम दिन निकालते हैं, तो हम क्या करते थे? ईयर्स का डिफरेंस 1999 माइनस 1993, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स, इनको जोड़कर हम कितने से डिवाइड करते थे? 7 से। तो जब वो प्रथम 100 वर्षों की बात कर रहा है तो इसका मतलब पहले 100 साल ले लिए उसने। ठीक है, तो यहाँ मैं डिवाइड करूँगा कितने में? 100 में। 100 में 7 का भाग दूंगा, प्लस अब लीप ईयर्स जब मैं जोड़ूंगा तो प्रथम 100 सालों में लीप ईयर, कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो, प्रथम 100 सालों में लीप ईयर्स जो होंगे वो हो जाएंगे कितने? 24। 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, 100 वाला डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लीप शताब्दी वर्ष जो होती है वो 400 से डिवाइड करने पर लीप ईयर होती है। तो यहाँ से 7 से भाग दूंगा तो ये दोनों को जोड़कर 7 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कितना? 124/7, 7 एकम 7, 5 बच गए, 54 हो गया, तो 7 7 49, 5 बचा। ठीक है, ध्यान देना, प्रथम 200 वर्षों में तो 200 प्लस, अब यहाँ पे नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? 48/7, तो ये हो जाएगा 248/7 और 7 से भाग दूंगा तो 7 या 21, 3 बचेंगे, 38 हो गया, 7 पूरे 35, कितना बच गया? 3, 7 या 21, 3 बचे, 38 हो गया, 7 पूरे 35, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए? 3। अब मैं 300 की बात करूं तो 300 प्लस लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? 24 या 72/7, तो 372 में मैं 7 का भाग दूंगा तो यहाँ से 7 पूरे 35, 2 बचे, 22, 7 या 21, 1 बचा। ठीक है, और 400 वर्षों की बात करता हूँ तो 400 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स 97,
प्रथम 400 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है? 97। कैसे कि भैया 300 तक तो कितनी हो जाएंगी? 72। और जब 400 भी मैं जाऊंगा तो 24 तो बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। 24 चौका 96 तो वो ही जाएगी। और एक लीप ईयर 400वीं शताब्दी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी शताब्दी वर्ष के लीप ईयर होने का पता जो लगता है वो 400 से डिवाइड करके लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 497/7, तो 7 7 49, 7 एकम 7, कितना बचा? 0। एक पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे कि जो 400 वर्ष आए हैं, 400 वर्षों में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है? 0। इसका मतलब शताब्दी वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष 400 वर्षों में रिपीट होती है। ध्यान रखिएगा, 400 वर्षों में रिपीट होती है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। शताब्दी वर्ष जो है वो कितने वर्षों में रिपीट होती है? 400 वर्षों में। अब 400 वर्षों में रिपीट हो रही है तो यहाँ पे वापस आ जाओ। 500 प्लस 97 प्लस 24/7, तो यहाँ पे 7 से भाग दोगे तो मैं सीधा सीधा सा भाग देता हूँ। यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा और तीनों को जोड़ देंगे। 7 7 49, 1 बच गया, 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बच गया। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 2 बच गया, 27, 7 तिया 21, 6 बच गया, और 7 तिया 21, 3 बच गया, और बटे 7, क्योंकि 7 से ज़्यादा जा रहा है अभी। 3 और 6 9 और 3 12, 12/7 कितना बच गया? 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए यहाँ पे? 5। 600 की बात करता हूँ तो 600 प्लस 97 प्लस 24 और हो जाएंगे बटे में 7, तो यहाँ पे 24 और जोड़ दूंगा, 29 में 7 से भाग दूँ, हाँ ये 600 हो गया, सॉरी 7 से भाग दो 600 में, 7 से भाग दूंगा तो 7 8 56, 4 बचे, 40 हो गया, 7 पूरे 35, 5 हो गया। ठीक है, 7 8 56, 4 बचे, 40, 7 पूरे 35, 7 से भाग दिया 97 में तो 6 बचा। ठीक है, 7 से भाग दिया 24 में तो 3 बचा, फिर 3 बचेगा बटे में 7। 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 में 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। अब आप एक चीज़ देखिए, 5 3 1 0, तो 5 3 मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5, 1 ईयर डिस्टर्ब हो गई, हाँ 700 में आएगा ये। ठीक है, 5 3 1 0, फिर 5 3 1 0, इस तरीके से रिपीटेशन होता है। इसका मतलब प्रथम 100 वर्षों में नंबर ऑफ ऑड डेज 5, प्रथम 200 वर्षों में नंबर ऑफ ऑड डेज 3, प्रथम 300 वर्षों में नंबर ऑफ ऑड डेज 1, प्रथम 400 वर्षों में नंबर ऑफ ऑड डेज 0, और इसी तरीके से ये रिपीटेशन चलेगा ही चलेगा। तो 400 के जो मल्टीपल बनेंगे, 400वीं शताब्दी में 0, 800 भी 0, 1200 भी 0, 1600 भी 0, 2000 भी 0, 2400 भी 0। इस तरीके से ध्यान रखना कि अगर मैं कह दूं आपसे कि प्रथम 800 वर्षों में नंबर ऑफ ऑड डेज 0, प्रथम 1200 वर्षों में नंबर ऑफ ऑड डेज 0, प्रथम 1600 वर्षों में नंबर ऑफ ऑड डेज 0, मतलब ये जो हैं ये 400 के गुणज बन रहे हैं, और 400 के गुणज बन रहे हैं तो हमें पता है लीप ईयर, शताब्दी वर्ष जो होती है वो कितने वर्षों में रिपीट होती है? 400 वर्षों में। तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे मैं आपसे सीधा सीधा सा कह देता हूँ, आज की ही डेट की बात करते हैं। आज डेट है 30 जनवरी 2022, और आज का जो दिन है वो है संडे। आज का दिन क्या है? संडे। तो 30 जनवरी 2022 को संडे है, तो 30 जनवरी 2022 का संडे हमें निकालना कैसे है वो चीज़ समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो तोड़ देंगे अलग। 2022 को कैलकुलेट करें तो 2022 को मैं 2000 प्लस 21 लिखूँगा। पहले मैं आपको 22 लिख के बताता हूँ, समझना पहले, फिर 21 क्यों लिखेंगे वो चीज़ भी समझना। देखो यहाँ पे जो वर्ष आ रही है 2022, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। 30 जनवरी है, जनवरी का ही महीना चल रहा है। जब तक ये कंप्लीट नहीं है तब तक यहाँ आप 2022 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये 30 जनवरी है, तो यहाँ भी तो मैं विषम दिन लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब हमें ये एक साल पीछे लेनी पड़ेगी। 2022 है तो 2021, 2016 है तो 2015, 2012 है तो 2011। इस चीज़ को ध्यान रखना। 30 जनवरी, तो 30 जनवरी, ठीक है, तो यहाँ पे 30 जनवरी की बात कर रहा है तो 30 जनवरी में रिमेनिंग डेज क्या है? केवल एक,
रिमेनिंग डेज क्या है, केवल 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2000 प्लस 21, ठीक है। तो यहाँ से अब बटे में 7, तो ये तो डिवाइड होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज क्या बचते हैं, 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। और 21 में भाग देता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ तो बना 0 और यहाँ बना कितना, 1, और यहाँ से 1 जो बन रहा है। अब हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, पहले ही बता चुका हूँ मैं, वो मंडे से स्टार्ट हुआ था। किससे स्टार्ट हुआ था, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में क्या आया था, लास्ट में आया था अपने पास में संडे। लास्ट में क्या आया था, लास्ट में आया था अपने पास में संडे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 400 वर्षों में जो रिपीटेशन होता है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 30 जनवरी 2022 आ रहा है, संडे है, तो इस चीज़ को हमें इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखिए यहाँ तो गिवन डेट प्लस 2000 तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि 400 का मल्टीपल बन रहा है, प्लस 21, ठीक है। 21 क्यों लिया है ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भैया ये 21 जो है हमें पिछली साल वाला लेना है, 2022 नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि 2022 वाला तो यहाँ पे कैलेंडर रनिंग में है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जितने साल पूरे हो गए हैं, प्लस लीप ईयर। अब लीप ईयर कौन कौन से होंगे कि भैया 21 तक, 2000 तक तो कंप्लीट है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होंगे, 0, ठीक है। 21 भी डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होंगे, 0, लेकिन लीप ईयर जो बचे कौन कौन से बच जाएंगे लीप ईयर, एक तो 4, 8, 12, 16 और 20, कितने बच गए, 1, 2, 3, 4 और 5। और यहाँ पे जो गिवन डेट है वो कितनी है, 30 जनवरी, तो 30 में 7 से भाग दूंगा तो कितने बचे जाएंगे, 2, और इधर कितना बचा, 5, 5 और 2 कितना आया, 7, और 7 जो कोड होता है वो किसका होता है, हमारा संडे का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संडे, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल करके बताता हूँ मैं अभी आपके सामने, देखिए आप इससे किसी भी डेट को निकाल सकते हो। जैसे मैं कह दूं आपसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो पहले तो इसको कैलकुलेट कर लें, जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं, जनवरी में 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त की क्या है गिवन डेट 15, ठीक है, बटे में 7, प्लस इधर इसको तोड़ूंगा 1600 में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होंगे, 0, 1600 प्लस कितना 300, क्योंकि 47 आ जाएगा उसके बाद। 300 में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होती हैं, एक जस्ट अभी पढ़ा है हमने, है ना। चलिए तो 300 के बाद में अब बचा कितना, 47 को क्या लिखूंगा मैं, 46 प्लस लीप ईयर्स कितनी होंगी, 46 तक, 44 तक होंगी, 4 से भाग दे दूंगा 11, ठीक है। 46 और 11 कितना हो जाएगा, 57, और 57 में मैं 7 से भाग दूंगा तो 7, 8, 56, कितना बच जाएगा, 1, तो 1 इधर बचा, 1 इधर बचा। अब इधर देखिए 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 15 31 बटे 7, 31 में 7 का भाग दूंगा, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा, 3। तो 3, 4 और 5, और 5 जो कोड होता है वो किसका होता है, फ्राइडे का। तो आप चेक कर सकते हो 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो कौन सा दिन था, फ्राइडे। किसी भी डेट को निकाल सकते हो, जैसे मैं निकाल दूं 23 फरवरी 1992, तो यहाँ से जनवरी के नंबर ऑफ ऑड डेज 3 और फरवरी गिवन डेट कितनी है, 23। 1992 को क्या लिखोगे, 1600 प्लस 300 प्लस 91
प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स जो होंगे 23 फरवरी, अभी कंप्लीट 92 तो लेने ही नहीं है हमें, यहाँ पे 91 लेके चलना है, तो इसका मतलब लीप ईयर्स जो बनेंगे वो 88 तक बनेंगे, और 88 में लीप ईयर्स हो जाएंगे कितने 22 डिवाइडेड बाई 7। तो 1600 में नंबर ऑफ ऑड डेज 0, 300 में 1, और इधर 1 तो यहाँ बना, इसको 7 से भाग दे दूंगा, 7 से भाग दिया हमने तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 7 तिया 21, 1 बचा, 1 इधर 1 इधर। अब इधर आ जाइए, 23 और 3 26, 26/7, तो 7 तिया 21 कितना बना 5 बना, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, और 7 जो कोड होता है, या 7 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से 0 आएगा रिमाइंडर, तो 7 या 0 जो कोड होता है वो किसका होता है संडे का। तो आप चेक कर सकते हो 23 फरवरी 1992 को जो डे था वो था संडे। कौन सा डे था? वो था संडे। ठीक है, अभी मैक्सिमम टाइप मैंने आपको करवा दी है, फिर भी अगर कोई टाइप रह जाता है तो वो क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे आगे प्रैक्टिस सेशन में, तो वहाँ मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा दूंगा। और अगर कैलेंडर कंप्लीट कैलेंडर जो टोटल पार्ट्स थे 5 कंप्लीट कैलेंडर आप पढ़ के देखिएगा, समझ में आता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।